शुरू। माननीय सदस्यगण, मैं आशा और आकांक्षाओं से भरपूर इस नववर्ष में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आपकी चर्चा सार्थक और उपयोगी होगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समृद्धि, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। हमारी सभ्यता का मूल्यांकन मूल मंत्र सर्वजन हिताय अर्थात सबकी भलाई है। मेरी सरकार की मूल नीति है सबका साथ सबका विकास। 9 महीने के कार्यकाल में मेरी सरकार ने हमारे देश की पूर्ण क्षमता और 125 करोड़ की बेशकीमती जनशक्ति का सदुपयोग करने की एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है। कई क्षेत्रों में कार्यवाही तेज करने के उपाय किए गए हैं, जैसे स्वच्छता से लेकर स्मार्ट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन से लेकर समृद्ध बनाना, कौशल विकास से लेकर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, आबादी का फायदा लेने से लेकर राजनयिक पहल करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने के से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केंद्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, नए विचारों को बढ़ावा देने से लेकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है। माननीय सदस्यगण, गरीबी मानव के गौरवपूर्ण अस्तित्व के लिए अभिशाप है। विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को महसूस हो कि उसकी न्यूनतम जरूरतें पूरी हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हर व्यक्ति के समग्र विकास पर बल दिया था। मेरी सरकार समाज के गरीब, कमजोर और लाभ वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। निर्धनता उन्मूलन के लिए वित्तीय समावेशन जरूरी है। मेरी सरकार ने सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की है, जिसमें बैंक खाते के साथ रुपए, डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 13 करोड़ नए बैंक खातों, 11 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी करने और 11,000 करोड़ रुपए जमा राशि के रिकॉर्ड के साथ इस योजना के अंतर्गत लगभग 100% कवरेज हो गई है। यह अभूतपूर्व लक्ष्य 6 महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया गया, जिससे यह कार्यक्रम विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के लिए स्वच्छता आस्था का विषय है।
स्वच्छता का प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीबों के समग्र जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है। सरकार ने स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है और यह 15 अगस्त से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ेगा और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा सकेगा। सफाई और स्वच्छता के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी। मेरी सरकार यह आह्वान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग ले। मैं सभी माननीय संसद सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का कम से कम 50% स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च करें। महोदय, भारत गांवों में बसता है। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सतत सामाजिक आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का सशक्त माध्यम हो सकती है। नई ऊर्जा के साथ योजना को लागू करते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थित अस्थियों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें स्थायित्व प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें व्यय का कम से कम 60% कृषि अवसंरचना के सृजन पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने केंद्रीय विचार हुनरमंद भारत को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की घोषणा की है। सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों की सक्रिय भागीदारी से हमारे गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास पर केंद्रित है। गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। सरकार हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मिशन हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत 2022 तक सभी परिवारों, विशेष रूप से अत्यधिक गरीब परिवारों की आवास की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अडिग है। सरकार द्वारा धारित भूमि का लाभ उठाने के लिए और राज्य सरकारों को उनके अपने आवास कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार करने में अधिक छूट प्रदान करने के लिए राजकोषीय और गैर राजकोषीय प्रोत्साहनों का एक ढांचा तैयार किया गया है। आवास क्षेत्र में निवेश को सहयोग देने हेतु मेरी सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया है। आवास ऋणों के लिए कर संबंधी प्रोत्साहनों में बढ़ोतरी की है और नेशनल हाउसिंग बैंक की मूल निधि में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त सरकार भूमि अर्जन से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। संपूर्ण विराम।